जिंदगी एक किताब की तरह है। इसमें हंसी के पन्ने भी होते हैं और आंसुओं के भी। कुछ अध्याय आसान होते हैं तो कुछ बहुत कठिन। लेकिन इस किताब को पूरा पढ़ने के लिए हर पन्ना धैर्य और उम्मीद के साथ पढ़ना पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत कमरे में 4 दीपक जल रहे थे। वातावरण इतना शांत था कि उनकी धीमे बातें भी सुनाई दे रही थी। पहला दीपक बोला, मेरा नाम उत्साह है, लेकिन अब इंसानों के पास मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। लोग जल्दी मान जाते हैं, आलस और निराशा में डूबे रहते हैं। इसलिए मुझे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। और ये कहते ही वह बुझ गया। दूसरा दीपक बोला, मैं हूँ शांति, मगर आज मनुष्य को मेरे लिए समय नहीं है। हर जगह लड़ाई झगड़े हैं, युद्ध है, परिवारों में कलह है। किसी को चैन और सुकून की तलाश नहीं रही। अब मेरा जलते रहना भी व्यर्थ है। और ये कहते ही दूसरा दीपक भी बुझ गया। तीसरा दीपक बोला, मेरा नाम भाईचारा है, लेकिन अब कौन मेरी कद्र करता है। भाई भाई में बैर है, पड़ोसी से नफरत है, दोस्ती में विश्वास नहीं रहा। लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें रिश्तों का महत्व भी नहीं रहा। अब मुझे कोई नहीं चाहता तो मेरा जलना भी व्यर्थ है और वह दीपक भी बुझ गया। अब केवल चौथा दीपक जल रहा था। तभी एक छोटा बच्चा वहाँ आया। उसने तीनों बुझ चुके दीपक देखे और घबरा गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते हुए कहा, अरे ये क्या हो गया। अब तो सब अंधेरा हो जाएगा, मैं क्या करूं। चौथा दीपक मुस्कुराया और बोला, घबराओ मत बच्चे, मैं हूँ उम्मीद। जब तक मैं जल रहा हूँ तुम बाकी सभी दीपकों को फिर से जला सकते हो। बच्चे ने चौथे दीपक की लौ से उत्साह, शांति और भाईचारे की दीपक को भी फिर से प्रज्वलित कर दिया। कमरे में फिर से उजाला फैल गया। समय बीतता गया। सूर्यनगर नामक एक विशाल राज्य था। वहाँ विक्रमराज सिंह का शासन था। वे पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। उनके दरबार में महर्षि देवदत्त और धर्मपाल नामक 2 मुख्य व्यक्ति रहते थे। दोनों पहले अच्छे मित्र थे, लेकिन धीरे धीरे धर्मपाल के मन में महर्षि देवदत्त के ज्ञान और प्रतिष्ठा को लेकर ईर्ष्या और द्वेष पैदा हो गया। महर्षि देवदत्त पूरे राज्य में अपने विद्या और तप के लिए सम्मानित थे। लोग उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। राजा भी उनसे परामर्श लिया करते थे। यही बात धर्मपाल को चुभने लगी। उसने सोचा कि जब तक देवदत्त जीवित हैं मैं दरबार में सर्वोच्च स्थान नहीं पा सकता। ईर्ष्या ने उसे अंधा कर दिया। उसने गुप्त रूप से षड्यंत्र रचकर महर्षि देवदत्त की हत्या करवा दी और चालाकी से दोष उन्हीं के पुत्र वीरेंद्र पर डाल दिया। दरबार में झूठे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। नतीजतन वीरेंद्र को अपराधी मानकर राज्य से निष्कासित कर दिया गया। वीरेंद्र पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता की हत्या का गम और उस पर झूठा इल्जाम। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने निश्चय किया कि वह असली अपराधी को बेनकाब करेगा और अपने पिता का सम्मान लौटाएगा। राज्य से निष्कासित होकर वह दूर दूर तक भटकता रहा। उसने गुरुकुलों में शिक्षा पाई, शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, विद्या और नीति में दक्ष हुआ। वह लगातार संघर्ष करता रहा, लेकिन उम्मीद का दीपक उसके भीतर जलता रहा। कुछ वर्षों बाद वीरेंद्र विद्वान और प्रखर बुद्धिजीवी बनकर लौटा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। जब वह राजा विक्रम सिंह के दरबार में पहुंचा तो वहां उपस्थित सभी लोग उसकी विद्या और तर्क देखकर दंग रह गए। राजा ने भी उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे सम्मानित किया। फिर एक दिन दरबार में वीरेंद्र ने सबके सामने कहा, महाराज, मैं वही वीरेंद्र हूँ जिसे झूठे इल्जाम में इस राज्य से निकाला गया था। आज मैं सच्चाई उजागर करना चाहता हूँ। मेरे पिता महर्षि देवदत्त के असली हत्यारे कोई और नहीं बल्कि आपके मंत्री धर्मपाल हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। धर्मपाल हक्का बक्का हो गया। वीरेंद्र ने प्रमाण और तर्क प्रस्तुत किए। उसने बरसों से जुटाए गए सबूत दरबार में रख दिए। राजा ने तुरंत जांच का आदेश दिया। गहन जांच पड़ताल के बाद ये सिद्ध हो गया कि अपराधी सचमुच धर्मपाल ही है। राजा विक्रम सिंह ने न्याय करते हुए धर्मपाल को कठोर दंड दिया। महर्षि देवदत्त का सम्मान पुनः स्थापित हुआ। वीरेंद्र को न केवल अपने पिता का न्याय मिला बल्कि राज्य में उच्च स्थान भी प्राप्त हुआ। उस दिन पूरे सूर्यनगर में ये संदेश फैल गया कि छल और कपट कितना भी गहरा क्यों ना हो,
सत्य की विजय अवश्य होती है। और ये भी है कि जब तक उम्मीद का दीपक जलता रहे, इंसान सबसे अंधेरे समय को भी उजाले में बदल सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।